बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि हम जो है अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो बेसिकली वो नेटवर्क जो है आपको कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। आईपी एड्रेस के बगैर आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आज हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस जो है वो हम किस तरह से अपने कंप्यूटर का फाइंड कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर भी देखेंगे और विंडोज़ 11 के अंदर भी देखेंगे और आखिर में हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। 2-3 मिनट के अंदर जो है बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आईपी एड्रेसेस के हवाले से बात करें। 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक को हम लोकल आईपी एड्रेस कहते हैं और एक हमारे पास ग्लोबल आईपी एड्रेस होता है। लोकल आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस भी कहा जाता है और ग्लोबल आईपी एड्रेस जो है उसको हम पब्लिक आईपी एड्रेस भी कहते हैं। अब हमारे पास जो मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपना आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। विंडोज़ 11 के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास वाईफ़ाई कनेक्शन है तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इस तरह हम देखेंगे विंडोज़ 10 के अंदर और मैं आपको एक क्विक मेथड बताऊँगा कि कितनी मतलब है कि बड़ी जल्दी के साथ जो है, बड़ी आसानी और बड़ी जल्दी के साथ जो है आप जो है अपने आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विंडोज़ 10 के अंदर भी और विंडोज़ 11 के अंदर भी। इसके अलावा फिर हम देखेंगे ग्लोबल आईपी एड्रेस जो है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और वो हम वेबसाइट चेक करेंगे कि किस वेबसाइट के थ्रू जो है हम जो है अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। लास्ट में प्रैक्टिकली हम ये तीनों मेथड परफॉर्म करके भी देखेंगे। भाई जी अपना पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। आईपी एड्रेस इन विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 के अंदर अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो आप अपनी टास्क बार जो होती है विंडोज़ के अंदर, टास्क बार के ऊपर स्टार्ट का बटन होता है, वहाँ पे सर्च में जाके आप सेटिंग्स लिखेंगे तो ये आपके पास ये सेटिंग्स की ऑप्शन आ जाती है। आप सेटिंग्स की ऐप को ओपन करेंगे, यूँ ही आप सेटिंग की ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको नज़र आएगी और इसमें जाके नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपके जो वाईफाई है, वाईफाई को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपका ईथरनेट कनेक्शन है, ईथरनेट ये है कि अगर आपके पास केबल वाला कनेक्शन है यानी कि फिजिकल केबल वाला या फिजिकल वायर वाला कनेक्शन है तो फिर आप ईथरनेट को सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको ईथरनेट की सेटिंग्स में ले जाएगा। तो ये दोनों आप मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वाईफाई है, यूँ ही आपने वाईफाई को क्लिक किया वहाँ पे तो आपके पास ये लियोकॉम जो है, मेरे पास जो वाईफाई का कनेक्शन है वो लियोकॉम का है या इस नाम से है तो मैं लियोकॉम की प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा या आप यहाँ से हार्डवेयर की प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं। यूँ ही आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की इंटरफेस आपके पास ओपन होगी और इसमें जाके देखें तो आपके पास IPv4 एड्रेस एक आ रहा होता है 192.168.100.3। ये आपका बेसिकली आईपी एड्रेस है। इसी तरह आपके जो है ना IPv4 डीएनएस सर्वर का एड्रेस होता है, जिस सर्वर से आप कनेक्ट होते हैं, जो आपके आईएसपी का सर्वर है उसका भी आपके पास एड्रेस आ रहा होता है। तो ये एक बड़ा आसान मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखते हैं कि विंडोज़ 10 के अंदर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर आपके पास ये वाईफाई की ऑप्शन होती है, उसमें आपके वाईफाई का कनेक्शन आ जाएगा और वाईफाई के कनेक्शन जब आपके पास जो है वो कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाएँगे। यूँ ही आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएँगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास IPv4 एड्रेस आ जाएगा और आपके पास IPv4 सर्वर का एड्रेस आ जाएगा। ये सर्वर और अच्छा, आप यहाँ पे सर्वर और एड्रेस हमारे पास 2 आ रहे हैं। इसका मतलब है इनके पास 2 सर्वर लगे हुए हैं जो है इंटरनेट की सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से लास्ट में एक होता है फिजिकल एड्रेस होता है, इसको मैक एड्रेस भी कहा जाता है। ये जो आपका वाईफाई लगा होता है ये उसका एड्रेस होता है। फिर इसके अलावा आपके पास जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है उसके मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे आ रहा है कि डी लिंक कॉर्पोरेशन, ये उस कंपनी का नाम है। फिर ये उसका मॉडल है बेसिकली, तो ये उसकी जो है थोड़ी सी डिटेल भी आपके पास आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि एक बड़ी क्विक मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और ये हमारे पास सेकंड मेथड है जी। इसका देखते हैं कि किस तरह से है। इसमें ये है कि आप स्टार्ट के बटन को उसी तरह से प्रेस करेंगे और वहाँ से सी जो उसका सर्च ऑप्शन है उसमें जाके CMD लिखेंगे। जो ही CMD लिखेंगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन आ जाती है। कमांड प्रॉम्प्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड लेनी पड़ती है IP config के नाम से।
आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेसिकली। तो आईपी कॉन्फ़िग की आप जो ही कमांड देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी और लास्ट में वो आपको IPv4 एड्रेस बता देगा। ये आपका जो है वो बेसिकली वही एड्रेस है और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस बताएगा, ये आपके सर्वर का एड्रेस होगा। तो इस तरह से भी आप जो है अपना आईपी एड्रेस जो है वो कंप्यूटर का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक अभी जो हमने आईपी एड्रेस देखा, ये आईपी एड्रेस बेसिकली था हमारे पास कि अगर आप उसको हम लोकल आईपी कहते हैं या प्राइवेट आईपी कहते हैं। लोकली जो है आप जिस नेटवर्क के साथ अपने एरिया के अंदर कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली उसका एड्रेस था। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक ग्लोबल आईपी एड्रेस दिया जाता है और ग्लोबल आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को और बहुत सारी जो भी वेब सर्फिंग करते हैं उन सारी चीज़ों को आप एक्सेस करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन मेथड है, थर्ड मेथड है, इसको भी देख लेते हैं। आप जो ही गूगल में जाके वहाँ पे लिखें कि व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस और तो आपके पास व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस के नाम से एक जो है वो ये वेबसाइट आ जाएगी और उसके ऊपर जो है वो आपको आईपी एड्रेस जो है आपका लिखा हुआ बता देगा। तो ये आपका ग्लोबल आईपी एड्रेस है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास आईएसपी का नाम भी आ रहा है, बेलाकॉम आईएसपी का नाम है, सिटी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान कंट्री है। तो इसके थ्रू जो है मैं ग्लोबली जो है वो कनेक्टेड हूँ। तो अब हम जो है इसका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क ज़रा करके देख लेते हैं कि ये तीनों मेथड हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है यहाँ पे अपने पास सेटिंग्स जो है यहाँ पे लिखेंगे। सेटिंग्स लिखने के बाद ये आपके पास सेटिंग्स की ऐप आ जाएगी, आप उस ऐप के अंदर जाएंगे। मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मैं अभी आपको विंडोज़ 11 का मेथड बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास जो है नेटवर्क एंड इंटरनेट की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये वाईफाई की ऑप्शन आ जाएगी। जो यहाँ वाईफाई में जाएंगे तो आप यहाँ से भी जो है वो लियोकॉम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे देखें ये प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क वो आपको बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये नीचे आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और इसमें ये देखें IPv4 एड्रेस वो आपको बता रहा है 192.168.100.3। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो IPv4 एड्रेस है, ये आपका आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस जिसको हम कहते हैं। और तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास ये कुछ और भी डिटेल्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर आ रहा है कि आपका जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है वो इंटेल का लगा हुआ है, ये उसका मॉडल आ रहा होगा, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। और तो इस तरह से स्लाइड डिटेल और भी आपके पास आ रही होती है। मैक एड्रेस आ रहा है, मैक एड्रेस बेसिकली ये है कि आपका जो नेटवर्क कार्ड है या जो वाईफाई कार्ड है ये उसका एड्रेस होता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे जाके CMD लिखें। जो ही आप CMD लिखेंगे एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मैंने वो एंटर प्रेस किया। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मैं IP कॉन्फ़िग लिखूंगा। IP कॉन्फ़िग लिख के जब मैंने एंटर को प्रेस किया तो अब ये आप देखें यहाँ पे IPv4 एड्रेस आपके पास आ गया। इसके अलावा आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस भी आपके पास आ गया है। तो यहाँ से ये बड़ा आसान मेथड है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है ऑनलाइन मेथड, जिससे हम ग्लोबल आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाके व्हाट इज़ माय आईपी इतना ही चले लिख दें तो आपके पास जो है वो वैसे ही आपको लिख के बता दिया है। और यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, इस वेबसाइट को आप क्लिक कर लें तो ये आपको बेसिकली आपका आईपी एड्रेस बता रहा है। तो इस तरह से ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।